चर्चा आज हम यहां पर कर रहे हैं मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव की, क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, बमबारी हुई और इसके बाद चेतावनी भी साथ ही साथ दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी हमले और ज्यादा आक्रामक होंगे। आईडीएफ की नजर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर है। यहां तक कि लेबनान के लोगों को उनके फोन पर मैसेजेस के जरिए भी ये चेतावनी दी जा रही है कि जहां भी हिजबुल्लाह के लोग हैं उन इलाकों को छोड़ के चले जाएं, और इसी के साथ साथ जिन मकानों में हथियार छिपे हैं उनको भी छोड़कर चले जाएं। अशोक सज्जनहार जी, अब थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि भले ही कोई खुलकर सामने ना आए, लेकिन अंदर खाते कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में है। अब लेबनान पर इजराइल के जो हमले हो रहे हैं, आगे क्या होगा? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि इतने बड़े हमले से पहले जिस तरीके से इजराइल ने कैलकुलेशन जाहिर सी बात है किए होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये समझता हूं जो आगे चलते हुए ईरान अपने प्रॉक्सीज को इंस्टिगेट करता रहेगा, प्रोवोक करता रहेगा। जो आप इजराइल के ऊपर जो हमले हैं उनको लगातार जारी रखिए और चारों तरफ से जारी रखिए। जैसे यहाँ से हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, उधर से हमास के हो रहे हैं, उधर से हूती के हो रहे हैं, इराक से हो रहे हैं, सीरिया के हो रहे हैं, जो उनके ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो उनकी तरफ से ये वाला प्रेशर जारी रहेगा और वो ये एक्सपेक्ट करेंगे जो जब अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर इजराइल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है तो ज्यादा देर तक ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अमेरिका के जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, हालांकि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जरूर चुनाव लड़ रही है और उनका अच्छा मुकाबला कर रही है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का। तो उनकी तरफ से ये होगा जो अगर हम ये सीज फायर किसी ना किसी तरीके से ले सकते हैं, बना सकते हैं, तो इससे हमको फायदा होने वाला है इलेक्शन में, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो यकीनन अमेरिका का और जो पश्चिमी देशों के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, फ्रांस है, यूके है या और जो देश हैं, वो यकीनन ये प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे जो लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरीके से आक्रामक रुख इजराइल अख्तियार किए हुए है, क्या प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अभी तक तो देखिए बिल्कुल भी नाकामयाब हुए हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इवेंचुअलिटी नवजोत नहीं थी जो सामने जो इलेक्शन हो। अब प्रयास बहुत जारी थे, आपको मालूम है, बहुत देरी से यह प्रयास हो रहा है। इजिप्ट कर रहा है, कतर कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, दबाव डाले जा रहे हैं, परंतु अभी तक इजराइल किसी के दबाव में नहीं आया है। परंतु अभी जो मैंने बताया, एक ऐसी डेडलाइन आ गई है, 5 नवंबर को ये इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले अगर कोई रिजल्ट दिखाया जा सकता है सीज फायर का, और देखिए मेरे ख्याल से वो भी देश जो हैं वो भी इजराइल को ये बता रहे होंगे जो देखिए आपने बहुत उधर बर्बादी कर दी है, बहुत लोगों को मार दिया है, बहुत तहस नहस हो गया है, आपका जो संदेश था वो आपने भेज दिया है। जो अगर कोई इजराइल के साथ जूझेगा तो उसको इसका बहुत बुरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा। तो ये संदेश दे दिया गया है आपने। तो इसीलिए अगर आप सीज फायर करते हैं आपको कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है।